नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खास खबर में बात बिजली पर मची आर पार की लड़ाई की। सूबे में बिजली कर्मचारी अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मांग निजीकरण के फैसले को वापस लेने की थी, लेकिन अब 7,471 कर्मचारियों की बहाली की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। इसके अलावा कई जगह पर बिजली कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कहीं काम रुका हुआ है, कहीं कर्मचारी दफ्तर खोलने को राजी नहीं है। ऐसे में बिजली पर आर पार कब तक चलेगा? क्यों सरकार इसको लेकर बेफिक्र है? बिजली पर आर पार बिजली कर्मचारियों के साथ सूबे की कई कर्मचारी यूनियन एकजुट हो गए हैं। हड़ताल के हालातों के बीच कहीं न कहीं आंदोलन की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। ऐसे में क्या सरकार और सरकारी नुमाइंदे बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई समाधान निकाल पाएंगे? सूबे में बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच पूरी तरह से ठन चुकी है। बिजली कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। करीब 7500 कर्मचारियों को झटका दे चुके निगम अब कर्मचारियों के पुरजोर विरोध का सामना कर रहे हैं। सोना में बिजली कर्मचारियों की भूख हड़ताल। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मचारी। कच्चे कर्मचारियों को हटाए जाने के खिलाफ विरोध। बहादुरगढ़ में कर्मचारियों ने बिजली दफ्तर पर ताला जड़ा। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। 23 सब डिविजनों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध। कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल। अंबाला में HSEB वर्कर यूनियन का प्रदर्शन। 9 से 5 काम बंद करने की चेतावनी। करनाल में बिजली कर्मचारियों के समर्थन में आई कई यूनियन। 23 सब डिवीजन के निजीकरण का कर रहे हैं विरोध। सोमवार को बिजली कर्मचारियों ने की थी सामूहिक हड़ताल। 29 और 30 जून को कई जगहों पर हड़ताल की चेतावनी। सूबे में बिजली कर्मचारियों का बढ़ता हल्ला आम जनता के लिए मुसीबत बन रहा है। बिजली की कमी, कर्मचारियों का धरना आने वाले समय में बड़ी मुसीबत का संकेत है। सवाल यह है कि आखिर क्यों बिजली पर बिफर रहे हैं कर्मचारी और बेफिक्र है सरकार। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने 11 मई को सामूहिक अवकाश लिया था। करीब 15,000 बिजली कर्मचारियों ने अवकाश में भाग लिया। 7,471 ठेका कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कर्मचारियों की मांग, निकाले गए कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखा गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगे क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। 7,471 कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत बहाल की जाए। 23 सब डिविजनों को निजी हाथ में देने का आदेश वापस लिया जाए। पुलिस की तर्ज पर जोखिमपूर्ण कार्य के लिए अलग से भत्ता दिया जाए। 1995 की नीति को बहाल करते हुए मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाए। वास्तविक खर्च पर आधारित कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। बिजली बोर्ड से निकाले गए करीब 7,500 कर्मचारियों के बचाव में अब रोडवेज यूनियन भी उतर आई है। कई और यूनियंस का बिजली कर्मचारियों को समर्थन मिल रहा है। ऐसे में बिजली कर्मचारी बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। सवाल यह है कि बिजली पर मचा हल्ला अब कैसे शांत होगा और सरकार के पास क्या विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आखिर सरकार के पास इसका समाधान क्या है, और अगर समाधान है तो सरकार इस पूरे मामले को लेकर
हल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे हैं। बिजली कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तो विरोध और भी ज्यादा तेज तरीके से कर रहा है। आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र रूप से करने की बात वो पहले ही कर चुके हैं। भूख हड़ताल की जा रही है, लेकिन सरकार आखिर कर क्या रही है? दो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सोहना अंबाला में प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ बिजली यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी इस वक्त हैं फोन लाइन पे। देवेंद्र सिंह जी, तमाम कोशिशें कर ली गई, विरोध कर लिया, लेकिन सरकार है कि सुनने का नाम तक नहीं ले रही। मैम, असलियत में तो सरकार जो चाहती है, सरकार जनता का ध्यान जो है ना डाइवर्ट करना चाहती है। मैंने कल भी बताया था, बिजली की जो किल्लत है, बिजली की जो मारामारी है, सरकार जो ना जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जनता और बिजली के कर्मचारियों का संघर्ष या टकराव करवाना चाहती है। इसमें हम बिल्कुल सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं देवेंद्र जी, सरकार तो ये कह रही है कि इन कर्मचारियों की वजह से जनता को परेशानी हुई और उसी की वजह से हमने 7,471 कर्मचारियों को निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैडम देखेंगे आप कि सरकार बिल्कुल इसमें झूठ बोल रही है। कहीं भी परेशानी की नहीं हुई। हमने हड़ताल में रहते हुए लाइन ब्रेक डाउन अटेंड की है। जो उनका डिसीजन था कि कभी कहीं भी हम जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे, हड़ताल में रहते हुए हमने काम किया है। हाँ। तो इसलिए सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। सरकार हमारे से बातचीत तक नहीं करना चाहती। सरकार इसको प्रयोग के तौर पे बेचना चाहती है। जबकि हमने सरकार के सामने 5 तारीख को मैनेजमेंट के सामने हमने दावा किया था कि जो 23 दफ्तर सरकार ने दिए हैं वो बहुत बेनिफिट के दफ्तर हैं। हाँ। उसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, 769 करोड़ रुपए एक महीने का रेवेन्यू आता है उसमें। वहाँ कोई स्टाफ की भी कमी नहीं। हाँ। असलियत में तो सरकार उनको प्राइवेट पे अपने चहेते को देना चाहती है। और मेरा ऐसा भी मानना है कि कहीं न कहीं जो बोर्ड मैनेजमेंट के हमारे उच्च अधिकारी हैं या दूसरी कोई एजेंसी है, वो मुझे आज स्लीपिंग पार्टनर भी लगती है इन कंपनियों के। अच्छा, लेकिन देवेंद्र जी, इस सबका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि ये विरोध तो आपने पहले भी किया था, तमाम आपकी मांगे सरकार नहीं मान रही थी, उसके लिए सामूहिक अवकाश ले लिया और उसका खामियाजा 7,471 कर्मचारियों को भुगतना पड़ा। नौकरी से उनको तुरंत प्रभाव से निकाल दिया गया। अब भी आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन को और तेज तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन हल आखिर कैसे निकल पाएगा? सरकार को तो जरूरत नहीं है शायद कि हल निकालने की दिशा में कुछ काम करे, नए कर्मचारी रखने के आदेश दे दिए हैं। बात यह है मैम, ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। हम बात नौकरी हटने की नहीं है, 7,000 5,000 कर्मचारियों को हटने की बात नहीं है। हमारे ये खून पसीने से डिपार्टमेंट को हमने खड़ा किया है। इतने आसानी से इस डिपार्टमेंट को हम नहीं बिकने देंगे। हम अंत तक जनता को साथ लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे साथ इस वक्त धर्मवीर हुड्डा जी भी है फोन लाइन पे। ये रोडवेज वर्कर यूनियन से हैं। धर्मवीर जी, अब ये पूरा जो प्रदर्शन हो रहा है बिजली कर्मचारियों की तरफ से, बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में दूसरे संगठन भी आ रहे हैं, दूसरे यूनियन भी आ रहे हैं, इनको समर्थन दिया जा रहा है। तो देखिए, ये जो लड़ाई है, हाँ, ये कोई बिजली और रोडवेज कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है। हाँ, ये हरियाणा प्रदेश की जनता की लड़ाई है, हरियाणा प्रदेश की बेरोजगार युवकों की लड़ाई है। और सरकार जिस तरह से अनुशासनात्मक आंदोलनों पर उत्पीड़न की कार्रवाई करके जो जनता और कर्मचारियों की आवाज को दबाना चाहते हैं, पूरे प्रदेश जनता और कर्मचारियों। लेकिन जब से सरकार बनी है कर्मचारियों का भला हो नहीं पाया है। आए दिन कर्मचारी सड़कों पर रहते हैं, काम कम होता है, प्रदर्शन ज्यादा होता है, विरोध ज्यादा होता है। तो क्या सरकार जानबूझकर कुछ हल नहीं निकाल पा रही है? क्योंकि ये मांगे आपकी थी तो पहले तो कहा था कि हम पूरा कर देंगे, तमाम मांगों को मान लेंगे, तो अब कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्या लग रहा है धर्मवीर जी आपको? सरकार कोई भी कर्मचारियों की जायज मुद्दों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का एक तरफा एजेंडा सरकारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना और सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्स ऑफ सेक्रेटरी भर्ती लागू करना, केवल 2 एजेंडे हैं सरकार के। और कर्मचारियों को केवल बातचीत से बहकाना चाहती है, भ्रमित करना चाहती है, जनता के बीच को भ्रमित प्रचार करना चाहती है। और इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार है। बार बार बातचीत करके जिम्मेदार तो सरकार है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी धर्मवीर जी इसमें मान भी नहीं रही है। सरकार तो कह रही ठीक है, कर्मचारियों की छुट्टी हमने कर दी, जिन्होंने सामूहिक अवकाश लिया था, नए कर्मचारी हम रख लेंगे, शायद उसको जरूरत नहीं है। ये
कौन से संविधान में लिखा है कि आंदोलन करने वाले चाहे ठीक तरीके से आंदोलन करने वाले सरकार करने वाले कर्मचारियों को सरकार में बाहर कर देगी नौकरी से? हाँ। ये बनने की दुकान है कोई नियम? चलिए धर्मवीर जी, आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। वीरेंद्र जी, बहुत से आरोप लग रहा है, बिजली कर्मचारी लगातार ये कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नौकरी से हमारे कर्मचारियों को निकाल दिया, उनको दूसरे संघ का भी साथ मिल रहा है, दूसरे यूनियन भी उनके साथ अब आ गए हैं। सरकार के पास क्या प्लान है, कैसे हल निकाला जाएगा इस समस्या का? वीरेंद्र जी देखिए, ये जो आरोप है कि लोकतंत्र हो गई है और हमको प्रदर्शन करने, हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, ये इन आरोपों इसका पहला हिस्सा बिल्कुल गलत है, दूसरा हिस्सा सही है। आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए सब कर्मचारी जो प्रदर्शन में थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। लोकतंत्र की हत्या होने का सवाल ही नहीं होता। आपको हक है अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने का, किसी को रोका नहीं गया, परंतु जो कर्मचारी ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छोड़कर जहां से उनको हिलना नहीं चाहिए था, जहां उनको तैनाती उनकी होनी चाहिए थी, इनडिसिप्लिन जिन्होंने ग्रॉस इनडिसिप्लिन किया है, लोगों की असुविधा का कारण बने हैं, जिनके कारण निगमों को बड़ी हानि हो सकती थी, ऐसे अनुशासनहीन कर्मचारियों के खिलाफ कुछ एक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो 7,471 कर्मचारी, ये सारे के सारे इन्होंने अनुशासनहीनता की है। बहुत बड़ा झूठ एक और प्रसारित हो रहा है इस सारे अभियान में। किसी ने अब तक ये नहीं कहा, कम से कम जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी निगम के आला अधिकारियों से निगमों के बात हुई है, 7,000 प्लस जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं हुई है। कृपा करके सच को समझिए, सच का प्रचार करिए। सच ये है कि इनमें से कुछ एक कर्मचारी किसी एक कॉरपोरेशन के 100 होंगे, दूसरी के 20 होंगे, तीसरी के 25 हो सकते हैं। 100, 125, 150, 250 से ऊपर ये संख्या नहीं हो सकती जिन्होंने अपनी ड्यूटी में कोताही की। उनके बारे में, और वो भी ठेके के कर्मचारी हैं, वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, हरियाणा सरकार के नहीं है। सुन लीजिए, सुनिए, हरियाणा सरकार के कर्मचारी नहीं है, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग जिनके जिम्मे सबस्टेशन या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान थे, ठीक है, लेकिन वीरेंद्र जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि आप मांगों को लेकर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ये आरोप लगा रहे हैं कि इतनी हमारी मांगे हैं, आपने कहा था आप पूरा करेंगे, आप कुछ भी मान नहीं रहे, आप कुछ सुन तक नहीं रहे, विरोध कर रहे, भूख हड़ताल पे भी बैठ रहे हैं। ये क्या करें अब? कैसे आप इनकी परेशानी को खत्म कर पाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ, पहले ये हमारे कर्मचारी मित्र, उनके नेता ये झूठ फैलाना बंद करें कि 7,000 कर्मचारियों को हटाने की बात हो रही है। ना ये हुई ना होगी। दूसरी बात, जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की है, वो 200 हो, 250 हो, 25 हो या 35 हो, उनको हरियाणा की जनता के सिर पर अनुशासनहीन लोगों को जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करना चाहते, बिठाए रखने का कोई तुक नहीं है। अगर उनके पक्ष में कोई बोलता है तो वो गलत है। रही बात कर्मचारियों की मांगों तो उनकी मांगों को लेकर सरकार ने स्वयं मुख्यमंत्री महोदय तक सब लोगों ने उनके साथ बैठ करके उनकी बात सुनी है। वीरेंद्र जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पे। वीरेंद्र जी, 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख पहले कर लेते हैं। दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें। जहांगीरपुरी से हुडा सिटी सेंटर जाने वाली मेट्रो सेवा ठप है। पिछले 1 घंटे से मेट्रो सेवा ठप पड़ी है। तकनीकी खराबी कुछ है और उसी की वजह से मेट्रो रुकी हुई है। लोगों को तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना जरूर हो रहा है। जहांगीरपुरी से लेकर हुडा सिटी सेंटर जो मेट्रो जाती है, उसकी सेवा ठप पड़ी है। तो पिछले 1 घंटे से आपको बता दें कि ये मेट्रो सेवा ठप है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मेट्रो स्टेशन पर आप देखिए किस तरीके से भारी भीड़ इकट्ठी है, लेकिन मेट्रो चल नहीं रही है तो ये भीड़ कम नहीं होगी। मेट्रो में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है और उसी की वजह से ये लोग सफर तय नहीं कर पा रहे हैं और इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेट्रो में कुछ तकनीकी दिक्कत और उस तकनीकी दिक्कत की वजह से जहांगीरपुरी से लेकर हुडा सिटी सेंटर जो कि गुड़गांव तक मेट्रो पहुंचती है, वो गुड़गांव ये बताया जा रहा है कि नहीं पहुंच सकते। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलम इस वक्त है फोन लाइन पे। आलम, क्या कहा जा रहा है, क्या तकनीकी दिक्कत ऐसी आई जिसकी वजह से 1 घंटे से मेट्रो सेवा ठप है?
देखिए, मेट्रो ऑफिशियल से मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ तकनीकी गड़बड़ है, उसको वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। लेकिन पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे मेट्रो आई नहीं है। समय पर बादली से जो हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ मेट्रो जाती है वो पूरी तरह से बाधित है, और 1-2 मेट्रो बीच में आ रही है, वो भी खाली आई है, और उसमें किसी भी पैसेंजर को उन्होंने चढ़ने नहीं दिया है। यानी कि 1.5 घंटे से पूरे 3 फ्लोर्स पे, कश्मीरी गेट पे, तीनों फ्लोर्स पे लोगों को रोक के रखा है, और बाहर से भी अब एंट्री बंद कर दी गई है। जी प्रतिभा। आलम, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, भारी भीड़ मेट्रो स्टेशन में लोगों की है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। क्या अधिकारी कह रहे हैं, कब तक ये जो परेशानी है सॉर्ट आउट हो जाएगी? देखिए, पिछले आधे घंटे से पहले उन्होंने कहा था कि आधे घंटे में ये ठीक हो जाएगी, लेकिन तब से 40 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन इसका निकल नहीं पाया है। तो लगता यही है कि अभी तकनीकी खराबी ये लोग बता रहे हैं, कब तक ठीक हो पाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि इक्का दुक्का मेट्रो बीच में आ रही है, लेकिन उसमें भी किसी को ये लोग सामने नहीं दे रहे हैं, या तो ट्रायल के तौर पर उसको चला रहे हैं या फिर कोई और वजह हो सकती है, लेकिन कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। प्रतिमा, चलिए, बेहद शुक्रिया आलम इस जानकारी के लिए आपका। तो परेशानी खूब है क्योंकि मेट्रो सेवा बाधित है, ये भी नहीं बताया जा पा रहा है कि आखिर कब तक ये फिर से शुरू हो जाएगी और लोगों को जो ये परेशानी हो रही है ये बंद होगी। और वापस अपने मुद्दे पर खास खबर में आएंगे, बिजली कर्मचारियों की समस्या का हल क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की, इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call
घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। तो बिजली कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, उनको दूसरे यूनियन का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार है कि इस दिशा में कुछ भी हल नहीं निकाल पा रही। सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इन परेशानियां जो बनी हुई हैं इसको हल कैसे करना है। कर्मचारी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, सरकार ने जो भी किया वो गलत है। सरकार ये चाहती है कि पूरे तरीके से निजीकरण कर दिया जाए और उसी को लेकर ये विरोध कर रहा है। ये भी कह रहे हैं कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो बहुत से आरोप इन कर्मचारियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 23 सब डिविजन्स को निजी हाथों में सौंपने का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो 23 सब डिविजन्स को निजी हाथों में सौंप दिया गया है ये सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते थे, लेकिन सरकार ने अपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया है। 29 और 30 जून को कई जगह पर हड़ताल की चेतावनी ये लोग पहले से ही दे चुके हैं और आपको बता दें कि अब भूख हड़ताल भी की जा रही है, लेकिन इस सबके बीच कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव जी फोन लाइन पे हैं। कैप्टन अजय यादव, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि सरकार पर इसको लेकर बहुत से आरोप लग रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, हमने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो, लेकिन बिजली कर्मचारियों की समस्या का हल करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर वो क्यों नहीं सरकार कर पा रही? देखो जी, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ कि सरकार जो है इनको प्रशासन चलाना आता नहीं है। ये जो भी कोई काम करना है तो कर्मचारियों को कॉन्फ्रेंस में लेके अगर करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी बात रहती है। हमारे समय में भी जो है, जो हमारे रोडवेज के कर्मचारी थे, जब भी हमने कोई बात करी हमेशा इनको हम कॉन्फ्रेंस में लेके जब काम करते थे। तो मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे कि अभी तो थोड़े दिन पहले तो हम जाट आंदोलन से निपटे हैं और आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के कि झज्जर में जिन लोगों का हाथ था वहाँ पर दंगे कराने का, उनको तो क्लीन चिट दे दी। एक नरवाड़ एडीसी था, एक वहाँ का एसपी झज्जर था और वहाँ की जो डीसी है उसको जो है लटका दिया। तो ये जो राजेंद्र जो पैनल बना है, ये लोग तो ऐसे काम कर रहे हैं जो वहाँ के जनता जो है झज्जर की पुकार के कह रही थी कि एसपी और जो है और ये जो नारवाल था इनने किया सारा मामला। ठीक है, लेकिन कैप्टन अजय यादव, इस बिजली के कर्मचारियों का हल क्या हो पाएगा? मांगों को लेकर सरकार तो हमेशा से कहती रही कि हम पूरा करेंगे, मांगे पूरी नहीं कर रहे, निजीकरण कर दिया गया है और उसी का विरोध ये लोग कर रहे हैं। कोई भी मांग है, किसी भी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब यहाँ पे दूसरी यूनियंस भी आ रही हैं, लोगों को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इनके पास नहीं पहुंच रहा कि मिल के बात करने की कोशिश करे, कुछ हल निकाला जाए। देखो, दिल्ली में निजीकरण किया था, क्या हाल हो रहा है दिल्ली में आप देख लीजिए आप। ये जो ऑटोनोमस बॉडी बनाई है ना बिजली बोर्ड की, ये भी कबर खोद दी हम जिसने बनाई थी, क्योंकि ये कंट्रोल से बाहर है। ना तो ये मंत्री के मानते हैं और ये तो जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था मैंने कंट्रोल लगा दिया था कि लोन लेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले ये परमिशन लेंगे। अब लेकिन हालत ये है कि कुछ इलाके ऐसे बिजली का बिल ही नहीं भरते हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि सरकारी दफ्तरों में ही बिजली के बिल नहीं भरे जाते, तो फिर क्या होगा? चलिए, बहुत शुक्रिया कैप्टन अजय यादव आपका हमसे इस पर चर्चा करने के लिए। तो बहुत से सवाल जरूर उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में है प्रदेश सरकार। जिम्मेदारी बहुत सी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी से भाग क्यों रही है सरकार? शायद इसका भी सरकार के पास जवाब नहीं है। इंतजार करना होगा कि आखिर क्या वाकई में बिजली कर्मचारियों की जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, उसका कोई असर देखने को मिलता है या फिर और उग्र रूप से ये पूरा आंदोलन अब उनकी तरफ से किया जाएगा। इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।